से भगवान का चिंतन करते हुए और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा कहना। चौथ भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। अयोध्या में एक सिद्ध संत थे, तो उनको एक भागवत प्रवक्ता ने नए सीखे थे, तो उनका मैं आपको एक भागवत सुनाना चाहता हूँ। मतलब हमारी प्रथम भागवत के श्रोता आप बने। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाइए आके। जब भागवत 7 दिन सुनाई तो उन्होंने कहा नियम कहता है कि भागवत प्रवक्ता को भेंट देनी चाहिए, नियमानुसार आप मांगो क्या चाहते हैं। उनका महाराज जी धन का बड़ा अभाव रहता है। बोले आज से व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी, आप चिंता ना करो, पर्याप्त धन हो जाएगा और मांगो। सिद्ध संत थे, तो उनका महाराज जी संतान नहीं पुत्र हो जाएगा, इसी वर्ष में हो जाएगा और मांगो। तो उनका भगवान से प्रेम हो जाना व्यर्थ की बात करता है। उनका महाराज जी ये व्यर्थ की बात कैसे हो गई, भगवान का प्रेम मांगना। तो बोले पहले धन और पुत्र और फिर भगवान से प्रेम, कदापि नहीं हो सकता। अगर पहले भगवान का प्रेम मांगे होते और फिर धन पुत्र मांगे होते तो हो जाता, अब कदापि नहीं होगा। जाओ धन और पुत्र दिया। तो लालसा कहीं ना कहीं लोक व्यवहार में है, इसीलिए हमें तत्व बोध नहीं होता। देह भाव में है, व्यवहार में है, इसीलिए तत्व का वर्णन करते हुए भी तत्व बोध नहीं होता। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रह्मावर्त बिठूर और कानपुर के बीच में योग वाशिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। योग वाशिष्ठ बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। तो बाबा 3 दिन रुके, इतना सुंदर अध्यात्म की चर्चाओं कर रहे थे जो प्रवक्ता थे। 3 दिन रुके, फिर बाबा को मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि एकदम निर्णायक उपदेश सुनकर। तो उन्होंने कहा आपको तत्वबोध हो गया है? तो उनका महाराज जी आप सन्यासी हो, सन्यासी गृहस्थ आश्रम का गुरु रूप होता है और गुरु से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं तत्व ज्ञान की चर्चा तो करता हूं लेकिन तत्वबोध नहीं हुआ। बाबा ने कहा बस इतना ही मैं तो बाबा चले। तब उन्होंने लिखा कि तत्व ज्ञान की निर्णायक चर्चा करने पर भी उसे तत्वबोध नहीं हुआ। मतलब एक एक सूत्र की व्याख्या करने पर भी उसे तत्व। तो नयमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो आत्मबोध है ये बहुत प्रवचन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्णन करता है,